नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया हिंदी पर। तो किसान भाइयों, खेती की नई नई तकनीक की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फार्मिंग इंडिया हिंदी चैनल को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल के बारे में। किसान भाइयों, गन्ने की बिजाई हम कैसे कर सकते हैं कि बाद में हमारे जो गन्ने की फसल है उसमें बीमारियां कम आए, उसमें रोग कम आए। तो कौन कौन से आप इसके अंदर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे जब बुआई करते हैं उस टाइम पे, और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको करना है ताकि आप अच्छी पैदावार ले इसके, ताकि बाद में गन्ने की जर्मिनेशन जो है, यानी कि गन्ने का जो जमाव है वो अच्छे ढंग से हो और अच्छी जर्मिनेशन हो, बढ़िया फुटाव हो गन्ने का, बीमारियों से मुक्त रहे और रोग से मुक्त रहे गन्ना। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आप जानकारी हासिल कर पाओगे। पूरी आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। किसान भाइयों, चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, आपको पता है कि गन्ने की जो बिजाई है वो अब शुरू हो चुकी है, या फिर अगले महीने तक बिजाई शुरू होगी। जिसका गन्ना जो पहले काट रहे हैं गन्ना अभी तक, जिनका पड़ा नहीं है, तो वो उनकी बिजाई आगे शुरू होगी। लेकिन काफ़ी जहाँ जौन से खेत में आप लोगों ने पहले छोड़ रखा था सरसों की, वो कर रखी थी आपने, बिजाई कर रखी थी, या आपने खेत खाली छोड़ रखे थे गन्ने की बिजाई के लिए, तो आप उसके अंदर अब बिजाई शुरू हो चुकी है। तो उसके लिए किसान भाइयों क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना खेत जो है वो अच्छे तरह से ये देखना है कि लेवल है या नहीं है अपने खेत का। खेत के उससे क्या होता है किसान भाइयों, जब हम पानी लगाते हैं खेत में, अगर जहाँ पे लेवल नहीं है खेत का, तो वहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, तो जर्मिनेशन वहाँ से ख़राब हो जाती है। जो आँख होती है गन्ने की, जहाँ पे गन्ने की जर्मिनेशन होनी होती है, जहाँ पे पौधा बनना होता है, वो उसका ख़त्म हो जाता है, तो वो नहीं बन पाती है। तो इस वजह से तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने कंट्रोल लेवलर के साथ अपने खेत को बिल्कुल लेवल कर लीजिए, एक एक समान कर लीजिए। दूसरी बात, अच्छे ढंग से खेत को तैयार करके अपने खेत में बिजाई कीजिए, और एक अच्छे अच्छे बीज का चुनाव कीजिए, ताकि जो आपको जर्मिनेशन हो आपके गन्ने की, जो अगर अच्छा बीज होगा तो जर्मिनेशन भी अच्छी होगी। तो इसलिए अच्छे बीज का चुनाव कीजिए। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप उस विधि से, नर्सरी विधि से अपने खेत में गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, तो वो जानकारी हमने वीडियो के अंदर दी है, पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और आप गन्ने के अंदर घास के और गन्ने के अंदर जो भी है बीमारियां, जो हमने गन्ने के ऊपर वीडियो बनाई है गन्ने की फसल के ऊपर, उन वीडियो में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अपने खेत को तैयार करके अच्छे ढंग से जब आप बीज लगाते हैं, तो आपको क्या करना है कि डीएपी डीएपी आपको कितना डालना है। अगर आप चाहें तो, वैसे तो बहुत से किसान भाई है, हमने खुद देखा है किसान भाई को ये एक्सपेरिमेंट करते हुए, और उनका कहना है कि ये बहुत ही कामयाब है, क्योंकि बाद में इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है फिर। क्योंकि अब की बार आपको पता है कि अब की बार गन्ने में ज़्यादातर की टॉप बोरर की समस्या बहुत आई हुई है। तो उससे बचने के लिए आप अब जैसे अब नए गन्ने की बिजाई कर रहे हैं, तो ये कार्य कर लेना, तो आपको इतनी समस्या नहीं आएगी बाद में। तो किसान भाइयों, ये किसान भाई हैं जो किसान भाई, इनका ये एक्सपेरिमेंट है। वो क्या करते हैं कि अपने गन्ने की जब बिजाई करते हैं, तो वो 50 किलो 50 किलो तो एक बैग यानी कि ले लेते हैं डीएपी का एक बैग, और उसके अंदर एक सुपर का बैग लेते हैं, सुपर फॉस्फोरस जो होती है। और किसान भाइयों, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, ये फिप्रोनिल 0.3 GR का, यानी कि आपको, आप बायर की ओरिजिनल जो रिजेंट आती है वो ले सकते हैं। रिजेंट आती है, वैसे बहुत सी कंपनियों की आती है फिप्रोनिल 0.3%, 4 में भी आती है, 6 में भी आती है, जो रिजेंट गोल्ड है वो 6 में भी आती है। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे डबल डोज के साथ, यानी कि 5 किलो की जो पैकिंग होती है वो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीचे यूरिया, सुपर और रिजेंट मिक्स कर लीजिए। और उसके अंदर किसान भाइयों, कई किसान भाई क्या करते हैं, बिजाई के टाइम पे 505 का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोसाइपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जगह पे आप थायोमेथोक्साम लिक्विड में जो होती है, जो इकतारा बोल देते हैं, इकतारा लिक्विड में होती है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए 1 लीटर, सॉरी 500 ml
प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप किसी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी नीचे एक साथ मिक्स करके डाल दीजिए। एक ध्यान रखिए, माइक्रोराजा कोई मत डालिएगा, क्योंकि माइक्रोराजा के अंदर जो जिंदा जीवाणु होते हैं, आप जो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं फिप्रोनिल का या थायोमेथोक्साम का, तो उसके अंदर उसके जो जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इससे अच्छा कोई ग्रोथ प्रमोटर डाल लीजिए। चाहे आप इफ़को की सागरिका ले सकते हैं, चाहे आप धानुका की दंजाइम गोल्ड ले सकते हैं, या किसी कोई अन्य ग्रैनुअल फॉर्म में कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं नीचे जो होता है। उसके अंदर मिक्स कर लीजिए, सारे कॉम्बिनेशन बना लीजिए, डीएपी, सुपर, रिजेंट और ये लिक्विड में इकतारा, कोई किसी भी कंपनी की ले लीजिए। इसको मिक्स करके जब आप बिजाई कर रहे हैं तो बिजाई करते टाइम उसको आप उसके अंदर डाल दीजिए। उसके अंदर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसान भाई कर रहा है, तो इस तरह से वो अपने खेत के अंदर छोड़ दीजिए। तो किसान भाइयों यकीन मानिए, ये इसी किसान भाई का कहना है कि बहुत अच्छी जर्मिनेशन होती है गन्ने की, बीमारियों से मुक्त रहता है। जो इंसेक्ट आते हैं इसके अंदर, जो बीमारी, जो कीट आते हैं और जो बाद में बीमारियां आती हैं, तो उनको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। और जब अगर बीमारी आ भी जाती है तो आराम से वो स्प्रे के साथ कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह से आपको बिजाई करनी है किसान भाइयों गन्ने की। वैसे आप करते भी होंगे आपने अलग अलग तरीके से, तो हमने देखा था कि हम इस तरीके से बहुत ही प्रभावित हुए, तो सोचा कि आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर शेयर करनी चाहिए, तो हमने आपको ये जानकारी दी। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी, गन्ने की बिजाई आप कैसे करें। तो गन्ने की बिजाई करते टाइम जो बीज उपचार की जो विधि होती है उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है। सब वीडियो आपको गन्ने के बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप जाके इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों गन्ने की फसल के ऊपर। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कि अपने किसान भाइयों में इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।